हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। एसओएल के एमए और एमकॉम की अभी तक 2 लिस्ट आ चुकी हैं और अब काफ़ी बच्चों की क्वेरी ये आ रही है कि क्या सर थर्ड लिस्ट रिलीज़ होगी या नहीं, क्या हम इग्नू में एडमिशन ले लें। कहीं ऐसा ना हो कि थर्ड लिस्ट का वेट करें या तो थर्ड लिस्ट आए ना, और यदि अगर थर्ड लिस्ट आती है तो उसमें हमारा नाम नहीं आए तो इग्नू का भी जो एडमिशन है वो हाथ से निकल जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ। इग्नू के एडमिशन की लास्ट डेट फ़िलहाल अभी 31 अगस्त है, बट ये जो लास्ट डेट है 31 अगस्त के बाद भी एक्सटेंड होगी। ये मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ऑफिशियल कम्युनिकेशन इग्नू से हुआ था, उसके बाद ही ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। इग्नू की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको ये लगता है कि इग्नू की इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो जाएगी एडमिशन लेने के बाद, तो वो इग्नू इन्फो वाला हमारा चैनल है, वहाँ पर आप लोग जा सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसी चैनल के ऊपर मिलेगी। बट मैं आपसे ये फोर्स नहीं करूँगा कि आप इग्नू में ही एडमिशन लो और लोगों की तरह। पहले पूरी बात को समझ लो, उसके बाद ही आप लोग डिसाइड करो कि आपको कहाँ एडमिशन लेना है। यहाँ पे थर्ड लिस्ट की मेन क्वेरी आ रही थी, थर्ड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, और आएगी तो कब आएगी। इतना तो श्योर रहो आप लोग, अगर थर्ड या इवन फोर्थ लिस्ट भी आती है तो वो उसके बाद भी इग्नू के एडमिशन चलते रहेंगे। ये चीज़ दोबारा से मैंने आपको क्लियर कर दी। अब जो अभी सेकंड लिस्ट आई है, इसकी लास्ट डेट 31 अगस्त तक है। मान लेते हैं 1 सितंबर तक एक्सटेंड होगी, तो 2 या 3 या 4 सितंबर को ही थर्ड लिस्ट आपकी आने की संभावना है। अब आप लोग ये देखिए, जो सेकंड लिस्ट आई है उस सेकंड लिस्ट में कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है। कुछ कोर्सेज़ तो ऐसे हैं जिसमें एससी कैटेगरी के या शायद ओबीसी कैटेगरी के एडमिशन ही बंद कर दिए। तो अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उसके एडमिशन ही बंद हो गए, मतलब सेकंड राउंड में उनमें किसी बच्चे का नाम ही नहीं आया, तब तो आप ये मानकर चलिए कि आपका एडमिशन अब इम्पॉसिबल हो गया है। दूसरी बात हमारी ये देखें आप लोग कि जो आपकी लोवेस्ट कट ऑफ सेकेंड राउंड में गई है, वो लोवेस्ट कट ऑफ और जो फर्स्ट राउंड में लोवेस्ट कट ऑफ गई थी उसमें कितना गैप है। अमूमन उतना ही गैप थर्ड राउंड की अगर लिस्ट आती है तो रहेगा। अभी आपकी जिम्मेदारी है गैप चेक करना, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। अगर एडमिशन के लिए जद्दोजहद कर रहे हो तो आप अपनी कैटेगरी की फर्स्ट लिस्ट डाउनलोड करिए, उसमें देखिए लोवेस्ट कितना गया है, और फिर सेकंड लिस्ट डाउनलोड करिए, उसमें देखिए लोवेस्ट कितना गया है। जितना डिफरेंस है उतना डिफरेंस मान कर चलिए थर्ड राउंड में। और अगर आपका मैच हो रहा है, आज आपको लगता है कि हाँ थर्ड राउंड अगर आता है तो मेरा नाम आ सकता है, तब तो आप थर्ड राउंड का इंतज़ार कीजिए। ठीक, सर जनरली मैं यही बात बोलूँगा कि आपको इग्नू में एडमिशन चाहिए या नहीं चाहिए वो अलग मैटर है, बट थर्ड राउंड का आप लोग इंतज़ार कीजिए, क्योंकि उसके बाद भी इग्नू के एडमिशन स्टार्ट रहेंगे, मतलब चलते रहेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा, कुछ कैटेगरीज़ हैं जिनके जो एडमिशन है बिल्कुल बंद हो गए हैं। कुछ बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एससी कैटेगरी की मेरी 1-2% से रह गया, लेकिन नेक्स्ट राउंड में नाम ही नहीं आया। तो इस चीज़ को भी आपको थर्ड राउंड में ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा। लेकिन जो जनरल कैटेगरी है उसमें तो काफ़ी सारी सीट्स सेकेंड राउंड में अलॉट हुई हैं, तो हो सकता है थर्ड राउंड में भी लगभग उतनी तो नहीं, कम से कम उसकी 40% उसकी या 30% तो अलॉट हो। यानी कि अगर सेकंड राउंड में 50-60 बच्चों को जनरल कैटेगरी में एडमिशन मिल रहा है एमकॉम या एमए पॉल साइंस में, तो थर्ड राउंड में 50-60 तो नहीं, कम से कम 20-25 बच्चों को तो एडमिशन कम से कम मिले। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और जो कट ऑफ का डिफरेंस है वो भी आपको ध्यान में रखना है। अब आप मुझसे बार बार ये पूछते हो कि सर क्या थर्ड कट ऑफ आएगी। देखो, मैं इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। थर्ड कट ऑफ उन्हीं को निकालनी है जो डिपार्टमेंट में पीछे बैठे हुए लोग हैं। मैं सिर्फ पिछले कुछ सालों के एक्सपीरियंस के वजह से आपको ये बता सकता हूँ कि यहाँ थर्ड लिस्ट आने की संभावना है, आनी भी चाहिए थर्ड लिस्ट। अब अगर डिपार्टमेंट नहीं निकालता, वो क्यों नहीं निकाल रहा? क्या ऑफिशियल लास्ट डेट जो पीजी एडमिशन की 31 अगस्त है, इस वजह से नहीं निकाल रहा? लेकिन मुझे लगता है कि 5-6 दिन आगे डिले होकर चीज़ें थर्ड लिस्ट निकाली जा सकती है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। अब वो डिपार्टमेंट पूरी सीट्स भरना नहीं चाहता, जितने में एडमिशन हो गया उतने को ही लेना चाहता है, तो फिर ये डिपार्टमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। मैंने कुछ टाइम पहले जब पीजी के एडमिशन प्रोस्पेक्टस आया था, उसमें मैंने आपसे एक बात कही थी कि अगर एसओएल पहले से ये बात बता देता कि हमें सीयूटी का स्कोर के बेस पर भी हम बच्चों को एडमिशन देंगे, तो वो बच्चा जिनकी ग्रेजुएशन की परसेंटेज अच्छी नहीं है, वो सीयूटी कम से कम दे देता और उसके स्कोर के बेस पर एडमिशन ले लेता। आपने ये चीज़ पहले नोटिफाई नहीं करी, तो इसमें कहीं ना कहीं बच्चों का लॉस भी है। एक मैसेज मेरे पास रिसीव हुआ था कल, उसमें एक स्टूडेंट जो है वो यही बात बोल रहा था कि कम से कम एसओएल पहले बता देता सीयूटी है तो मैं सीयूटी देखकर ही इसमें एडमिशन ले लेता। मेरा इतना तो मुझे ट्रस्ट है कि मैं सीयूटी में कॉमर्स का देकर अच्छा स्कोर ला सकता था, या इतना स्कोर तो कम से कम ले आता
कि उसके बेसिस पर मेरा एसओएल में एडमिशन हो जाता। तो अब यहाँ पे कुछ बच्चों का नुकसान हुआ है, जिसका कौन जिम्मेवार है किसी को कुछ नहीं पता। ठीक, बाकी यही है। आई नो काफ़ी स्टूडेंट हैं वो चाहते सिर्फ यही है कि एसओएल में ही एडमिशन हो। इग्नू उनका लास्ट ऑप्शन है और मेरे हिसाब से होना भी चाहिए लास्ट ऑप्शन। ठीक है, आप ट्राई कीजिए थर्ड राउंड का, अगर आपका हो जाता है तब तो ठीक है, अदरवाइज़ इग्नू ऑप्शन आपके लिए हमेशा से खुला ही है। उसमें सीधा एडमिशन ही होता है, फ़ीस भरनी होती है और एडमिशन कंफर्म हो जाता है। एक जामिया डिस्टेंस करके यूनिवर्सिटी है दोस्तों, वहाँ पर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो वहाँ पर भी ले सकते हो। उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने होते हैं, पहले 500 रुपये की फ़ीस होती है। उसकी लास्ट डेट 31 अगस्त है। अगर आप वहाँ एडमिशन लेना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस दे दूँगा, वहाँ जाकर एक बार आप चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पर कुछ बच्चे एसओएल को एमए इंग्लिश ढूंढते हैं एसओएल में, तो वहाँ मिल जाएगा आपको एमए इंग्लिश। इग्नू में तो मिल ही जाएगा, लेकिन मैं एक और थर्ड ऑप्शन आपके लिए बता रहा हूँ, जामिया डिस्टेंस। अगर आप वहाँ जाते हो तो वहाँ पर भी देख सकते हो। ठीक है, तो यही सब क्वेरी आ रही थी दोस्तों कि थर्ड राउंड आएगा या नहीं आएगा। चांसेस मुझे लगते हैं 70 से 80% चांसेस है थर्ड राउंड आएगा, लेकिन आप अगेन वही रिपीट करूँगा, वो चीज़ ज़रूर से देखिएगा कट ऑफ में कितना डिफरेंस आया है और आपकी कितनी परसेंटेज है, और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो कितनी सीट्स सेकेंड राउंड में अलॉट हुई हैं, फिर क्या थर्ड राउंड में उतनी सीट्स बचेंगी भी या नहीं, ये चीज़ भी आप लोग ज़रूर से देखिएगा। और कुछ सीट्स का तो एडमिशन ही इन्होंने फर्स्ट राउंड के बाद बंद कर दिए। चमत्कार सी लग रही हैं देखने में चीज़ें, बट क्या कर सकते हैं, जब बंद कर दिए एडमिशन तो हम या आप कुछ भी नहीं कर सकते। फ़िलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।